Good morning students and welcome to class 8 SST and myself Gayatri ma'am. So beta, from today we are going to study from the first chapter of the geography. The chapter is resources. आज हम बच्चों अपनी एक प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। और काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में करनी है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपका जो 8th क्लास में एसएसटी का जो सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा। 3 बुक्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपको 3 डिफरेंट नोटबुक जो है वो रखनी है। और कंटिन्यूटी में जो भी मैं आपको वीडियो में बोर्ड पर जितना भी काम करवा रही हूँ, ये सारा काम आपको अपनी नोटबुक में फेयर आउट करना है। सारी नोट्स जो है ये लिखने हैं ताकि इन फ्यूचर में बच्चों आपको चैप्टर को समझने में किसी तरह की दिक्कत फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो बच्चों आज एक प्रॉपर तरीके से हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट रहेगा और चैप्टर हमने लिया है वो लिया है चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज। और लास्ट क्लास के अंदर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द रिसोर्सेज, व्हाट इज द रिसोर्स। हम लोग बात कर चुके हैं कि रिसोर्स क्या होता है, जहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। थिंग्स विच हैव द नीड सेटिस्फैक्शन द नीड ऑफ द ह्यूमन एंड हैव वैल्यू एंड यूजफुलनेस। तो वे सारी चीजें अर्थ पर हमारे सराउंडिंग्स में वो सारी चीजें जो इंसान के लिए यूजफुल है, जिनका हमारे लिए कोई यूज है, प्लस जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब किसी चीज को यूज करने के बदले में हम कितना पे करते हैं, कितना पैसा हमारा खर्च होता है ना, या जिसकी कोई वैल्यू हो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो चीज हमारी कह सकते हैं कि नीड को सेटिस्फाइड करती है, हमारी जरूरत को पूरा करती है। जिन चीजों में ये 3 क्वालिटीज होती है, 3 क्वालिटीज होती है, उसी सारी चीजों को, उन सारी थिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने ओवरऑल एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, समझा था क्या होता है रिसोर्सेज, ठीक है। तो आज एक प्रॉपर तरीके से हम लोग वापस रिस्टार्ट कर रहे हैं अपना ये टॉपिक रिसोर्सेज। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, रिसोर्स क्या होता है। तो देखिए हमारे अर्थ पर, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास आप देखिए पेड़ पौधे से लेकर छोटी बड़ी क्लिंपर्स, क्रीपर्स से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जिस चेयर पे आप बैठे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो, है ना, जो ऑर्नामेंट, जो गहने आपने या आपकी फैमिली में किसी ने पहन रखे हैं, सोना चांदी सिल्वर गोल्ड सारी चीजें, है ना। इसी के अलावा आप देखिए खाना पकाने के लिए जो एलपीजी गैस का सिलेंडर आप यूज कर रहे हो, है ना, जो पीने के लिए पानी आप यूज कर रहे हो, जो कोल या कोयला आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, है ना, ये सारी चीजें हमारे लिए रिसोर्स हैं। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि इन चीजों से हमारी जरूरत, हमारी नीड पूरी होती है, पहली चीज। दूसरी, ये सारी चीजें हमें सेटिस्फाइड करती हैं, ठीक है। तीसरी चीज, थर्ड थिंग है कि इन चीजों के बदले में हम एक वैल्यू पे करते हैं। वैल्यू का मतलब होता है रुपीस, पैसे, रुपए। हम लोग कोई भी चीज अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जो चीज लेते हैं उसके बदले हम कुछ न कुछ पे जरूर करते हैं, कुछ न कुछ पैसा जरूर देते हैं। तो रिसोर्सेज का अगर हम मीनिंग की बात करें बच्चों, तो देखिए एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द नीड, मतलब वो सारी चीजें जो हमारी नीड को पूरा करे, जो हम लोगों की जरूरत को पूरा करे। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आपकी बुक्स आपकी नीड को पूरा कर रही है ना। आपके हाथ में जो पेन है वो आपके लिखने की जरूरत को पूरा कर रहा है ना। और जो फोन आप यूज कर रहे हैं ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। तो ये जो आपका गैजेट है, ये जो फोन है, ये जो हैंडसेट है आपका, ये भी आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है। तो ध्यान रखें, सारी चीजें, सारी का मतलब वे सारी चीजें जिनसे हमारी जरूरत पूरी होती हो, है ना, दैट कैन बी सेटिस्फाइड द नीड इज कॉल्ड द रिसोर्स। अब इसे याद कैसे रखोगे बच्चों? आपको ये डेफिनेशन याद कैसे होगी? कुछ नहीं करना, आपको 3 वर्ड याद रखने। कौन से? सबसे पहली बात तो हो जाएगी थिंग्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब यूजफुल, कोई चीज हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर वो चीज आपके काम की है ना, तभी वो रिसोर्स कहलाएगी, वरना वो रिसोर्स नहीं है। सेकंड थिंग हो जाएगा वैल्यू, द थिंग दैट
आप रिसोर्स कैसे कहेंगे? तो जैसे देखिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए दो पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तालाब है, ठीक है। एक पॉन्ड जो है बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर, किसी माउंटेन रेंज के ऊपर, यहाँ पर कहीं पर एक तालाब है, ठीक है। लेकिन इस तालाब तक, इस पॉन्ड के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रेश वाटर है, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। हम वहां पर उस ऊंचे पहाड़ पर जाके उस तालाब के पानी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वही दूसरी तरफ देखें कि इस माउंटेन की कह सकते हैं कि तलहटी के ऊपर यहाँ पर एक और पॉन्ड है ना, और उसमें भी फ्रेश वाटर है, और आप उस पॉन्ड के पानी से, उस पॉन्ड वाटर से आप अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं। रोज आप इस पानी को यूज कर रहे हैं वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, दूसरे जितने भी हाउस होल्ड वर्क है उनको कंप्लीट करने के लिए आप इस पॉन्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये पॉन्ड जो है ये आपके लिए क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। ये पॉन्ड आपके लिए रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि यहाँ तक आपकी पहुंच है, आप इस तालाब के पानी का, इस पॉन्ड के वाटर का यूज कर पा रहे हैं वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, दूसरे सारे कामों में आप इसका पानी का यूज कर रहे हैं। तो ये तो आपके लिए रिसोर्स है। लेकिन यहाँ मैंने बताया कि एक बहुत ऊंचे माउंटेन पर एक बहुत बड़ा पॉन्ड है जिसमें बिल्कुल फ्रेश वाटर है ना, बारिश का बहुत ही अच्छा सा पानी भरा है, लेकिन इसी कारण से हम अगर इस पॉन्ड तक नहीं पहुंच पाते तो क्या ये पॉन्ड हमारे लिए रिसोर्स है? नहीं है। क्योंकि रिसोर्स में पहली शर्त क्या है कि इंसान की पहुंच भी तो वहां होनी चाहिए। जब टेक्नोलॉजी होगी, है ना, टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझ लीजिए कि आजकल हम लोग देखते हैं कि किसी जगह तक पहुंचने के लिए कई सारे तरीके काम लिए जाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब अगर हम इस पॉन्ड के वाटर का यूज करें तो ये हमारे लिए रिसोर्स है। तो ये भी ध्यान रखिए बच्चों कि किसी चीज का रिसोर्स होने का मतलब है कि अगर वो चीज हमारे लिए यूजफुल है, काम आ रही है, हमारी जरूरत को पूरा कर पा रही है, तभी वो रिसोर्स है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो चीज पड़ी है लेकिन हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो हमारे किसी काम के लिए, हमारे किसी नीड को पूरा नहीं कर रही। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको दिया था कोल के बारे में। कोयला, जब इंसान आदि मानव की तरह, एंशिएंट ह्यूमन जो था, जब जंगलों में जानवरों की तरह रहता था, उस समय उसे उसके लिए कोल की कोई वैल्यू नहीं थी, कोयले की कोई नीड ही नहीं थी उसे, क्योंकि वो तो जानवरों की तरह एज एनिमल की तरह अपनी लाइफ बिता रहा है ना। और एनिमल की तरह लाइफ बिता रहा है तो आपको भी पता है कि जानवरों के लिए कोल का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा गाय, बकरी या जो भी देख लीजिए आप, जितने भी डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए ना तो गोल्ड की कोई वैल्यू है, ना सिल्वर की कोई वैल्यू है। ये जो एलपीजी गैस हम लोग यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस है ना, पेट्रोलियम, ये क्या जानवरों के लिए कोई वैल्यू रखते हैं? नहीं रखते, लेकिन हमारे लिए रखते हैं। इसलिए हमारे लिए तो रिसोर्स है लेकिन जानवरों के लिए नहीं है ना। तो इस तरह से मेरे टोटली कहने का मतलब है कि रिसोर्स, कोई चीज हमारे लिए रिसोर्स है या नहीं है बच्चों, तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी है। पहला क्या हो जाएगा? यूटिलिटी। उस चीज की कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो यूजेबल होनी चाहिए, उसका कोई यूज होना चाहिए। दूसरा, उसकी कुछ वैल्यू होती है, हर चीज की वैल्यू हम बच्चों पे करते हैं। जैसे आप देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चीप रेट में मार्केट में मिल जाते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे आप देखिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, अगर हम स्टोन की बात करें, पत्थर की बात करें, तो आप देखेंगे ग्रेनाइट का पत्थर है ना, जो हमारे घरों में लगता है, ये बहुत ही महंगा आता है। गोल्ड बहुत महंगा आता है, सिल्वर बहुत महंगा आता है, लेकिन हमारे लिए की यूटिलिटी, इसलिए हमारे लिए रिसोर्स है। तो ये कुछ वैल्यूएबल रिसोर्स है। वहीं पर आप देखिए कुछ ऐसे रिसोर्स है जिसके लिए हमको बहुत कम पैसा पे करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में जो स्टील के बर्तन ला रहे हैं, है ना, आप अपने घर में एक चेयर लेके आए, वुडन चेयर लेके आए, एक टेबल लेके आए, तो क्या उन चीज़ों की वैल्यू वो गोल्ड के इक्वल है? नहीं है ना। आप मोबाइल लाते हैं, आप तरह तरह की कंपनी के हैंडसेट लाते हैं, आपने देखा होगा, है तो मोबाइल ही, हैंडसेट ही, एंड्रॉइड फोन है, लेकिन सबकी वैल्यू अलग है ना। तो कहने का मतलब हर एक रिसोर्सेज की अपनी एक वैल्यू होती है। कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और कुछ बहुत लेस वैल्यूएबल होते हैं, मतलब किसी के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, रुपया पे करना पड़ता है, और किसी के लिए बहुत कम, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू होनी चाहिए। फिर आ गया सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या उससे हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। अगर वो चीज़ों की को यूज़ करने
आपको ध्यान रखना है 3 फॉर्मूलाज, है ना, जो आपके रिसोर्सेज की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेगा। पहला हो जाएगा यूटिलिटी, सेकंड हो जाएगा वैल्यू, थर्ड हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली है व्हाट इज द रिसोर्स। अब जब हमको ये समझ में आ गया कि रिसोर्स क्या है ना, तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे द टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ द रिसोर्सेज? सो फ्रेंड्स, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। पहला अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा क्या? नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और सेकंड आप देखें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। और थर्ड लास्ट इज द ह्यूमन रिसोर्स। अब आप याद कीजिए 7th क्लास फर्स्ट चैप्टर, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर ऑफलाइन, जब आपकी 7th की क्लास हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है ना, जहाँ पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें ऑलरेडी आपके माइंड में है, 7th में आपने पढ़ रखा है ना। तो ध्यान रखेंगे रिसोर्सेज के कितने टाइप है? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ तो ह्यूमन मेड रिसोर्स लिखा है और मैम ने यहाँ ह्यूमन रिसोर्स लिखा है, तो इसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि ह्यूमन कौन? इंसान बोले थे मैं और आप सब, ठीक है ना। हम क्या है? हम भी ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन ऑल द ह्यूमन आर नॉट रिसोर्स। ये भी ध्यान में रखना है कि हर इंसान रिसोर्स नहीं है। इस पर हम अभी लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग वापस जान लेते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है बच्चों, और यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर द 3 टाइप। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? तो आप सीधा कहेंगे कि वे सारे रिसोर्स जो डायरेक्टली हमको नेचर से मिलते हैं, वो सारी चीजें जो डायरेक्टली नेचर से हमको मिलती है और हम उनका एज इट इज यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें नेचुरल रिसोर्स है। जैसे आप देखिए अभी बड़ा समर का अच्छा सा मौसम जो चल रहा है, उसमें आप लोग मैंगोस खा रहे होंगे, है ना। आम क्या है हमारे लिए? रिसोर्स है, लेकिन कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। दूसरा आप देखिए नेचुरल गैस, है ना, एलपीजी गैस का जो सिलेंडर आपके घर पे रखा हुआ है, जिसपे खाना बनाती है मम्मी, जिसका यूज करती है सिलेंडर का, वो भी क्या है? वो जो गैस है वो नेचुरल गैस है, जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद पेट्रोलियम, हर गाड़ी को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ना। तो पेट्रोलियम कहाँ से आ रहा है? नेचर से आ रहा है ना। बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज होती है वहाँ पर इस पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, इसमें से इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है, फिर इस पेट्रोलियम को हमारे तक पहुँचाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है वो भी नेचर से बना हुआ है, नेचुरल थिंग है, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया ऑल द रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। वो सारी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, डायरेक्टली प्रकृति से, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग से हमको मिल रहे हैं, दीज ऑल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए ट्रीज से हमको टिम्बर मिलती है, फ्यूल के लिए वुड मिलती है। टिम्बर मतलब आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस बेड पे बैठ के अभी पढ़ रहे हैं, जिस टेबल का आप यूज कर रहे हैं, है ना, उसके लिए जो वुड यूज हुई है, जो लकड़ी यूज हुई है, वो क्या है? वही तो क्या है? टिम्बर कहलाती है, जिससे फर्नीचर बनता है। तो ये जो टिम्बर है, ये जो ट्रीज है, फॉरेस्ट है, हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। और फॉरेस्ट से ओनली हमको टिम्बर ही थोड़ी मिलता है, ओनली वुड थोड़ी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे आप देख लीजिए कि फॉरेस्ट के अंदर आपको मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। इन मेडिसिनल प्लांट्स का यूज मेडिसिन बनाने में होता है ना। तो ये हमारे लिए रिसोर्सेज ही है। फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, कई सारी चीजें मिलती हैं, क्लिम्बर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज ही हो गया। फिर हम आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड का मतलब क्या होगा? जरा सोचे, आपने पढ़ा है और एक बार नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बार पढ़ा है। ह्यूमन मेड का मतलब सिंपल सा, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है ना, ये क्या नेचुरल है? नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसे इंसान ने बनाया है। फिर इस पेन के अंदर जो इंक है ना, जिससे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये क्या है? ये जो इंक इसमें यूज हो रही है, वो क्या है? क्या वो नेचुरली बनी है? नहीं, वो भी हम लोगों ने एज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ये जो डस्टर है जो मैं काम ले रही हूँ, है ना, क्या ये नेचुरली बना हुआ है? ऑटोमेटिकली क्या बना नेचर से? नहीं, है ना। तो
इसे भी क्या किया, इंसान ने बनाया। अब वापस आते हैं, मैंने अभी कहा आप जिस बेड पर बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस चेयर पे अभी आप बैठे हैं, है ना, जिस टेबल का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस पेन का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस बुक का, जिस रजिस्टर का आप यूज़ कर रहे हैं, क्या है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें नेचुरली मिली है क्या? आप कहेंगे नहीं मैम, है ना, नो मैम, नहीं मिली है, क्योंकि हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है सारी चीज़ों को। टेबल, चेयर, बुक, पेन, है ना, रजिस्टर, पेंसिल, ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन मेड है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। पहली बात तो यही है कि जो फ़ोन, जो गैजेट आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो नेचुरल थिंग है? नहीं है। जो फैन ऊपर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आपको दे रहा है, आपके सामने जो एसी कूलर लगा है, क्या वो नेचुरल थिंग है? वो भी नेचुरल थिंग नहीं। ये सारी चीज़ें क्या, ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय द ह्यूमन, इंसान ने क्रिएट किया है। फिर आप देखेंगे एक बहुत ही सुंदर सा कमरा है जहाँ आप बैठे हैं, तो क्या ये भी नेचुरल है क्या? नहीं है। तो बिल्डिंग्स, ब्रिज, है ना, रोड्स, स्कूटर्स, व्हीकल्स, है ना, ये सारी चीज़ें जो इंसान ने बनाई है वो किसमें आएगी? ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड, मैंने यहाँ क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एज ए ह्यूमन वी आर द रिसोर्स, लेकिन बट ऑल द ह्यूमन आर नॉट द रिसोर्स, है ना। हम इंसान हैं और इंसान हैं लेकिन हम रिसोर्स भी हैं, है ना, लेकिन सारे इंसान रिसोर्सेज नहीं है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, पहले हम समझेंगे। देखिए बच्चों, दो तरह के लोग होते हैं, है ना, देयर आर द टू टाइप ऑफ द ह्यूमन। फर्स्ट वर्किंग ह्यूमन और सेकंड नॉन वर्किंग ह्यूमन। कौन से ह्यूमन? वर्किंग ह्यूमन, जैसे मैं, है ना। और नॉन वर्किंग का मतलब जो भी किसी तरह का काम नहीं करे, किसी तरह की अर्निंग नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, जिनका कोई यूज नहीं है, जो किसी के काम नहीं आ रहे। देखो बच्चों, वापस यहाँ आओ, मैंने क्या लिखा था, रिसोर्स क्या है? पहली शर्त, अगर कोई चीज की यूटिलिटी है, मतलब हमारे लिए अगर किसी चीज का यूज है तो वो रिसोर्स है। सेकंड, उस चीज की कोई वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हम उस चीज को अगर यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में अगर पैसा दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। तीसरा मैंने क्या लिखा था? सेटिस्फैक्शन। तो ह्यूमन खुद क्या है? रिसोर्स है। अब ह्यूमन कब रिसोर्स बनता है? तो बच्चों दो तीन बातें ध्यान रखेंगे। पहली सबसे बड़ी चीज स्किल्स। जब हम किसी काम को करने की स्किल्स अपने में डेवलप कर लेते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, कुछ टीचर्स बनते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनते हैं, तो क्या वो ऐसे बन जाते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन के जरिए कुछ स्किल्स डेवलप करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं, है ना। और जब वो सीख लेते हैं तो वो उसमें पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? योग्य हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, स्किल्स आ जाती है उस चीज़ को, उस काम को करने की, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एजुकेशन। एजुकेशन इंसान को रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। अभी हम बात करेंगे कैसे, ठीक है। तीसरी चीज़ देखिएगा, हेल्थ। ये तीन ऐसी एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैं एक ह्यूमन, आप सब क्या है? ह्यूमन है, लेकिन वी ऑल आर नॉट अ रिसोर्स। हम सब अभी रिसोर्स नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? तो देखिए, मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ। मैं एक रिसोर्स हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक रिसोर्स नहीं है, अभी नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका कारण देखें। मैंने क्या कहा था? रिसोर्स कब बनता है? जब उसकी कोई यूटिलिटी हो, समाज में, लोगों के बीच में उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या? वैल्यू। मेरी एक वैल्यू है, कैसे है वो भी मैं अभी बताऊंगी। और सेटिस्फैक्शन, मैं आपकी पढ़ाई की जरूरत को पूरा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आप पढ़ रहे हैं, है ना, और आपको पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत है, और उस जरूरत को, उस नीड को मैं पूरा कर रही हूँ, तो मेरी एक यूटिलिटी है, ठीक है। सेकेंड थिंग आ गई वैल्यू। वैल्यू का मतलब आप टीचिंग लर्निंग के बदले में क्या दे रहे हैं? मनी पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो क्या हो गया इसका मतलब? आप मुझे मेरे काम के बदले पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेटिस्फैक्शन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसका मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए कि हमें चैप्टर समझ आ गया, हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तो रिसोर्स हूँ, आप रिसोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली चीज
क्या आपके अंदर किसी तरह की स्किल्स अभी है? क्या आप में किसी तरह की स्किल्स है? जैसे मुझ में टीचिंग की स्किल्स है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो आप में अभी कोई स्किल्स नहीं है। आपके अंदर किसी काम को करने की अभी तक एक परफेक्ट स्किल्स होती है, वो डेवलप नहीं। दूसरा देखिए एजुकेशन, आप इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस मतलब अभी एजुकेशन ले रहे हैं, फिर आप 10th करेंगे, 12th करेंगे, उसके बाद में आप हायर एजुकेशन करेंगे, फिर कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कुछ IAS, कुछ RAS ऑफिसर बनेंगे। तब क्या होगा? आप रिसोर्स में कन्वर्ट होंगे। और दूसरी चीज हेल्थ, हेल्थ का यहाँ क्यों लिखा? जरा सोचे, एक बहुत ही ऐसा आदमी है जो बहुत एजुकेटेड है, उसके पास स्किल्स भी है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत बड़ा डॉक्टर है या इंजीनियर मान लीजिए, लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और वो इतना बीमार रहता है कि वो घर पर बेड रेस्ट पर है। तो क्या उस इंसान के जरिए किसी की कोई ज़रूरत पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो तो बीमार है, वो तो ऑन द बेड है, बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में है। तो क्या वो किसी समाज की, सोसाइटी की नीड को पूरा कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। इसीलिए वो इंसान जो है रिसोर्स नहीं है। तो एक अच्छी हेल्थ होना ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए जरूरी है। आप रिसोर्स कब बनेंगे? जब आपके अंदर स्किल्स आ जाएगी, आपकी एजुकेशन पूरी होगी और आपकी हेल्थ ऐसी होगी कि आप हर काम को, अपनी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से कर सकें, है ना। अगर सिंपल सी बात है बच्चों, एक एग्जांपल से समझो, दो भाई हैं, एक दोनों ही एजुकेटेड है ना, या ये समझ लीजिए एक एजुकेटेड है, एक नहीं है, एक के पास स्किल्स है, एक के पास नहीं है, एक की हेल्थ बहुत अच्छी और एक की हेल्थ नहीं है। तो जिसके पास एजुकेशन है, स्किल है और अच्छी हेल्थ है, वो कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, वो अच्छी जॉब करेगा, अच्छी पोस्ट पे होगा, बड़ा अफसर होगा, पैसा कमाएगा, लोगों की जरूरत को पूरे करेगा, लोगों के काम करेगा, और काम करेगा तो बदले में क्या लेगा? वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, है ना। तो इसका मतलब वो तो जो बड़ा भाई है वो तो रिसोर्स है, लेकिन जो छोटा भाई है जिसके पास स्किल्स भी नहीं है, उसने पढ़ाई भी नहीं की और उसकी हेल्थ भी सही नहीं रहती, इसलिए वो कुछ नहीं कमा रहा, वो घर पे बैठा है ना। और उल्टा घर पर क्या है, बोझ है। आपने देखा होगा कई बार मम्मी पापा बड़े भाई बहन को कहते हैं कि बैठा खा रहा है, पड़ा खा रहा है, कुछ काम नहीं करता। बिल्कुल, अभी आपको हंसी आ रही होगी कि हाँ मैम ने सही बात कही, मेरा बड़ा भैया बहन तो यही करते हैं, पूरे दिन लेटे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो वो क्या है? क्या वो रिसोर्स है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो घर पर बोझ है, क्योंकि उनका जो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना, ना वो घर की जरूरत को पूरा करें, दूसरों को सेटिस्फाइड भी नहीं करें। तो इस तरह से ह्यूमन क्या है? एक रिसोर्स है। हम खुद क्या है? रिसोर्स है। और आप कब रिसोर्स बनोगे? जब आप एजुकेटेड हो जाओगे, आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स आ जाएगी और आपकी हेल्थ हमेशा प्रॉपर रहेगी, तभी आप क्या कहलाएंगे बच्चों? रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने बात कर ली टाइप ऑफ रिसोर्स की। एक चीज और छोटी सी मैं बताऊंगी बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो इसमें ध्यान रखना, देयर आर द टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, पहला रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। या मैं सिर्फ एक दो लाइन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी बच्चों आपको, क्योंकि इसको कल हम बहुत ही डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, नेचुरल ये जो रिसोर्सेज है, देयर आर द टू टाइप। पहले तो ये ध्यान रखना, जब आपसे पूछा जाए रिसोर्सेज कितने टाइप के, तो आप क्या कहेंगे? देयर आर द थ्री टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी रिसोर्सेज आर देयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स कितने तरह के हैं? तो देयर आर द टू टाइप। नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप के हैं? टू टाइप के हैं। फर्स्ट इज रिन्यूएबल, सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वे सारे रिसोर्स जो वापस रिप्लेनिश हो सकते हैं कुछ सालों में। जैसे आप देखिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सोलर का मतलब सूर्य, सन से जो हीट हमको मिलती है, क्या ये कभी खत्म होगा? नहीं होगा। जब तक यूनिवर्स है, जब तक ये पूरा ब्रह्मांड है, ये धरती है, जब तक ये आसमान है, तब तक सूरज रहेगा, और जब तक सूरज रहेगा, सन रहेगा, तब तक हमें क्या मिलेगी? सोलर एनर्जी, है ना। विंड एनर्जी, हवा, आपने देखी होगी विंड मिल, पवन चक्की बड़ी सी लंबी सी होती है, बड़े बड़े उसके ऊपर पंखे लगे होते हैं और वो हवा से घूमती है, और जब वो घूमती है तो टरबाइन चलता है, और जब टरबाइन चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है। ठीक है ना। तो ये कैसे रिसोर्स है? ये रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। तो इनको क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज which have taken too much years to be replenished,
जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो ह्यूमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लेकिन आपको खुद को पता है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्स जो है आज से हजारों लाखों साल पहले जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो धरती के अंदर दब गए उनसे बने हैं। और हम इंसान जो है क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको निकाले जा रहे हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, है ना, अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब इस अर्थ के ऊपर से पूरी तरह से कोल भी खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी खत्म हो जाएगी और पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। तब इंसान व्हीकल कैसे चलाएगा, है ना। कोल नहीं होगा तो दूसरे काम कैसे होंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर कोल का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम आता है, बिजली बनाने के लिए। तो वे रिसोर्सेज जिनको बनने में भी लाखों साल लगते हैं और एक बार खत्म हो जाए तो वापस बनने में एक लंबा समय लगता है, ठीक है। तो वे सारे रिसोर्स क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो आज हमने क्या क्या बात की है, एक तो रिसोर्सेज का मीनिंग, टाइप ऑफ रिसोर्सेज और टाइप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये चीज़ें समझाई है। बोर्ड पे जो भी है आपको अपनी जियोग्राफी की नोटबुक में लिख लेना है हाथों हाथ। जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं नोटबुक लें और इस सबको राइट डाउन कर लें, क्योंकि इसी के बेस पर कई सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके पीछे दिए हैं और उसी अकॉर्डिंग मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी क्लास आज की यही एंड होती है। कल फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।